हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार आर के एजुकेशन यूट्यूब चैनल से मैथ के लिए, ठीक है, मैथ 5 से लेकर के 10 तक बताया जाता है। चलिए, तो आज हम पढ़ाना चाह रहे हैं साधारण ब्याज, ठीक है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे कि क्या होता है, ठीक है। फिर भी हम बताना चाहते हैं कि साधारण ब्याज के रूप में हम क्या क्या और कैसे निकाल सकते हैं, किस समय के लिए कितना देना है, कितना जानना है किसके लिए, उसके लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला होता है, वो है साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, ठीक है। अब इसमें कौन कौन क्या होता है वो हम बताते हैं, ठीक है। ब्याज क्या होता है? ब्याज होता है कि जब हम किसी भी व्यक्ति से पैसा उधार लेते हैं, ठीक है, और उसके बदले में उसका जो इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति का मूलधन है मान लीजिए 2000 रुपये। किसी व्यक्ति से अब क्या किए, 2000 रुपया लिए, ठीक है। समय वो बताया, समय की दो वर्ष में वापस कर देना है, ठीक है। और जो दर है वो दर कितने हैं, 5% के हिसाब से है, ठीक है। 5% के हिसाब से 2000 रुपये का 2 वर्ष में कितना होगा, तो 2 वर्ष में कितना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले को शॉर्टकट के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, आई, शॉर्टकट में आई बराबर P फॉर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन गुने समय, T गुने दर यानी कि रेट बटा 100, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आई बराबर क्या होगा, P गुने R गुने T या T गुने R, ठीक है। PTR, या इसको सही से पढ़ने के लिए सीधे पढ़िए इसको PRT बटा 100, ठीक है। शॉर्टकट में I इक्वल टू PRT, P4 होगा प्रिंसिपल और R4 रेट और T4 टाइम, ठीक है। और I4 होता है, I4 क्या होता है, इंटरेस्ट, ठीक है, यही होता है। तो अब हम सवाल के रूप में चलते हैं, ठीक है। सवाल के लिए हम क्या लिए हैं कि 2000 रुपये 2 वर्ष में 5% से कितना होगा, तो इंटरेस्ट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल गुने रेट गुने समय बटा 100, ठीक है। तो कितना होगा, 2000 रुपये मेरे पास प्रिंसिपल है, मूलधन कितना है 2000 है, गुने रेट कितने हिसाब से 5 रुपये के हिसाब से है, और कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, बट्टा क्या होगा 100 होगा। 00 से 00 कट गया तो क्या हो गया, 20 गुने 5 गुने 2, तो कितना बचेगा, 20 पंचे 100 दूनी 200 रुपया। ये 200 रुपया होगा कितने वर्षों में, 2 वर्षों में 200 रुपया हो जाएगा, 5 रुपये के हिसाब से यदि वो दे रहा है तो, ठीक है। यदि अब ये बता दें कि ये जो 200 रुपया है, अब पूरा टोटल कितना रुपया हम रिटर्न करेंगे वापस करने के लिए, तो वापस करने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है मिश्र धन, ठीक है। यानी मिश्र धन बोलते हैं मूलधन और जो प्रिंसिपल होता है और इंटरेस्ट दोनों को जोड़ने के बाद जो बनता है वही होता है, ठीक है। तो मिश्र धन बराबर क्या होगा, मूलधन जोड़ ब्याज, ठीक है। तो मूलधन जोड़ ब्याज में क्या होगा, मूलधन कितना है मेरे पास 2000 रुपया है, और प्लस ये कितना है 200 है, तो कितना हो गया 2200 रुपये, ठीक है। ये हो गया सवाल। अब इसका आगे हम बताते हैं, ये तो है कि मेरे पास मूलधन था, समय था, दर था, तो निकल गए, ठीक है। अब बाकी अब देखिए, अब क्या है कि अब आपको कहा जाए, ठीक है, अब हम बता रहे हैं कि यदि मूलधन मेरे पास कितना है 3000 रुपये है, ठीक है। 3000 रुपये मूलधन है, 3 वर्ष में, ठीक है, 3 वर्ष में कितना प्रतिशत हो जाएगा, जबकि ब्याज आपका जो है वो है कितना रुपया
चलो 350 ही ले लेते हैं, 350 रुपये। ठीक है, तो कितना होगा, तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या करना है कि ब्याज आपका कितना है 350 रुपये। ठीक है, 350 रुपये हो गया, गुना 100 हो गया, ये जो 100 है 100 बटा मूलधन कितना है आपका 3000 रुपये है, और गुने ये कितना है समय है 3 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कट गया, 3 से काटेंगे, 3 से तो नहीं 5 से काटते हैं। ठीक है, 5 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 छक 30, और 5 से इसको काटेंगे 5 सत्ते 35। ठीक है, 70, अब तो नहीं कटेगा कोई, तो क्या होगा 70 बट्टे 36 18, यानी इसका भाग कर देंगे, तो भाग करने पे कितना आएगा, 18 से भाग ही देंगे। यहाँ पे जब काटे हैं तो कितना आया 70 बट्टा 36 18, 70 बट्टा 18, उसके भाग देने पे क्या आएगा 3.8 अप्रॉक्स में आएगा लगभग परसेंटेज के रूप में। ठीक है, तो दर उसका उतना हो गया। अब अगला है कि आपको अब समय निकालना है, तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, तो समय के लिए बताते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि आपका जो ब्याज है वो ब्याज कितना है 250 रुपये। ठीक है, समय जो है वो समय कितना है, समय जो है समय है आपका मान लीजिए 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष, और क्या है दर है, दर कितने हैं 2% के हिसाब से ही, तो मूलधन क्या होगा ये बताना है। यदि सवाल आपसे पूछा जाए कि ब्याज 250 रुपये है, समय 5 वर्ष के लिए 2% की दर के हिसाब से कितना रुपया होगा। ठीक है, तो वो मूलधन आपका बताना है कि कितना रुपया होगा। तो उसके लिए फार्मूला है, फार्मूला क्या है, मूलधन बराबर, ये फार्मूला है मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 बट्टा समय गुने दर। ठीक है, तो ब्याज कितना होगा, ब्याज है 250 रुपये गुने 100 बट्टा समय कितना है 5 वर्ष है, गुने कितने दर 2% के दर से। तो काटेंगे 5 से, 5 पचे 25, 50 2 से काटेंगे तो 2 से कितना होगा 25, 25 को 100 से गुना करेंगे तो 2500 रुपये, ये हो गया आपका मूलधन। ठीक है, मूलधन कितना हो गया 2500 रुपया। ठीक है, 2500 का ब्याज कितना होगा 250 रुपया, समय कितने 5 वर्ष के लिए, और 2% के हिसाब से। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब फिर बताते हैं अगला, और उसमें हम बताते हैं समय को निकालना। ठीक है, समय को किस तरह से निकालेंगे। मान लीजिए कि ब्याज तो समय दिया रहेगा तभी निकल पाएगा। ठीक है, मूलधन मान लीजिए 7500 रुपये है, दर है कितना 5%, समय पता नहीं, और ब्याज है 300 रुपये, ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, 300 रुपये। तो सवाल यहाँ पे है कि 300 रुपये का 5% के दर से 7500 रुपये का कितना समय लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, फार्मूला है समय बराबर, देखिए समय का फार्मूला होता है, पहले भी आपको बता चुके हैं कि समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने दर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्याज कितना है, ब्याज है 300 रुपया गुने 100 बट्टा मूलधन कितना है, मूलधन है 7500 रुपये, और गुने दर कितना है
5% के हिसाब से। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 25 तिया 75, और 25 से 100 काटेंगे, 25 चौके 100। मेरे पास क्या आ गया, 4/5। तो 4/5 आ गया। तो अब क्या करेंगे बताइए, इसमें होगा 0.8, ठीक है, 0.8। तो मंथ के रूप में ही आएगा, महीना ही लगेगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हम चलते हैं सवाल की ओर, ठीक है। अब हम लेते हैं सवाल। देखिए यहाँ पे हम सवाल बताना चाहते हैं साधारण ब्याज का, ठीक है। साधारण ब्याज के रूप में क्या होता है कि आप किसी से भी पैसा लेते हैं कुछ उधार, कुछ समय के लिए, ठीक है, और कुछ समय के बाद जब आप लौटाते हैं तो उसे कितना लौटाएंगे, वो चीज़ जानने के लिए आपको साधारण ब्याज जानना होगा, ठीक है। और साधारण ब्याज जानने के लिए आप देखिए, जैसे कि साधारण ब्याज जानने के लिए जैसे कि देखिए कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए किसी का नाम ले लिए, मान लीजिए कि राकेश रमन से 5,000 रुपये 2 साल के लिए कितने रुपए से लेता है, 5% दर से लेता है, तो उसे कितना वापस करना होगा, ठीक है। यानी राकेश रमन से 5,000 रुपये लेता है 2 साल के लिए। 2 साल के लिए जब लेता है तो 2 साल में उसे कितना रिटर्न करना है वो आपको बताना है, ठीक है। तो कितना बताना है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला है उसके लिए है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम, पहले जो लिए हैं यानी कि जो मूलधन है मेरा, तो मूलधन मेरा कितना है, 5,000 रुपया है, ठीक, 5,000 रुपया मूलधन है। इसके बाद क्या करना है, दर कितना है मेरा, दर है 5% के हिसाब से, और समय कितना है, समय है 2 वर्ष, है ना, 2 वर्ष के लिए है। मूलधन 5,000 है, दर 5% के हिसाब से है, समय है 2 वर्ष के लिए, तो कितना होगा, ठीक है, वापस कितना करना होगा। तो यहाँ पे होगा ब्याज, साधारण ब्याज निकालना है ना, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100, यानी कि 5,000 मूलधन हो गया, गुने समय कितना हो गया, 2 वर्ष हो गया, गुने दर कितना हो गया, 5% हो गया, बट्टा 100। 00 से 00 कट गया, 50 गुने 2 गुने 5 कितना होगा, 5 पचे 25, 250, 250 गुने 500 रुपये होंगे, ठीक है। तो अब वापस कितना करना होगा 2 वर्ष के रूप में, इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, मिश्रधन निकालना होगा। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन जोड़ ब्याज, ठीक है। यानी कि मूलधन मेरा कितना था, 5,000 रुपया, 5,000 रुपया, और उसमें मेरा कितना आया है, 500 रुपये ये आया, तो हो गया कितना, 5,500 रुपये, ठीक है। यही होगा आपका आंसर, ठीक है। इसी तरह से और भी सवाल बताते हैं, सवाल कैसे होगा। देखिए सवाल है, राधा ने अपने दोस्त से 4,000 रुपये 10% वार्षिक दर के हिसाब से 3 वर्ष के लिए लिया है, ठीक है। कितना लिया, 4,000 रुपये, ठीक है। 4,000 रुपये कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर सालाना के रूप में लिया है, तो कितना होगा।
तो सबसे पहले आपको जानना है कि मूलधन क्या होगा। ठीक है, तो मूलधन यहाँ पे कितना होगा, जो वो अपने दोस्त से लिया, तो दोस्त से कितना लिया, 4000 रुपये। ठीक है, 4000 रुपये ये हो गया। दर जो है वार्षिक दर है, वार्षिक दर कितना है, प्रतिशत, 10% के हिसाब से। कितने समय के लिए, तो समय है आपका 3 वर्ष के लिए। ठीक है, 3 वर्ष के लिए है। राधा ने अपने दोस्त से 4000 रुपये 10% वार्षिक दर के हिसाब से 3 वर्ष के लिए लिया। तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है और मिश्रधन ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, साधारण ब्याज के लिए फॉर्मूला बताए हैं कि साधारण ब्याज बराबर होता है PRT बटा 100। ठीक है, तो यहाँ पे अब कितना कितना होगा, प्रिंसिपल कितना है 4000 है, गुने रेट कितना है 10% और समय कितना है 3 वर्ष है, बट्टा 100, 00 से 00 कट। तो मेरे पास क्या बचा, 40 गुने 10 गुने 3, यानी 4 तिया 12, 1200 रुपये। यही होगा, 4 तिया 12, 120, 120 नहीं 1200। ठीक है, 1200 रुपये ये हो गया आपका ब्याज। ठीक है, अब वो क्या करें, मिश्रधन, मिश्रधन भी निकालना है, टोटल पैसा कितना हुआ। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुने मूलधन जोड़ ब्याज। ठीक है, तो मूलधन कितना होगा, मूलधन कितना था 4000 रुपये और इसमें जुड़ेगा कितना 1200 रुपया, तो कितना होगा 5200 रुपये टोटल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर इससे आगे हम अगले क्लास में बताएंगे, अगले वीडियो में।